तो दोस्तों इसमें कोई दो मत नहीं है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी का समर्थन डायरेक्टली नहीं किया, लेकिन इस बात में भी बिल्कुल दो मत नहीं है कि भारत ने किसी एक मामले को लेकर भी रशिया की खिलाफत की हो। कहने का मतलब भारत इनडायरेक्ट वे में रशिया के साथ खड़ा था कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि भारत जानता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे आग लगाने वाला कोई और है, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। और जिस हिसाब से भारत ने दोस्ती निभाई है उसका यकीनन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। पश्चिमी देशों के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदकर जो रशियन इकोनॉमी बचाई है, इससे रशिया गदगद है। अभी देखिए रिसेंटली जो G7 कंट्रीज ने प्राइस कैप इम्पोज किया है रशियन ऑयल के ऊपर, उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा है। 50% से ज्यादा रशियन क्रूड ऑयल मार्केट में आना बंद हो चुका है, लेकिन भारत ने इस प्राइस कैप को भी फॉलो नहीं किया और रशिया को लगातार अपना मौन समर्थन जारी रखा। और केवल क्रूड ऑयल ही क्यों, बाकी कई और क्षेत्रों में रशिया के साथ लगातार व्यापार किया, जिससे रशिया अपने पैरों पर आज भी खड़ा है। अब इसका रिटर्न गिफ्ट तो बनता है बॉस, तो केवल कच्चा तेल, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर ही नहीं, बल्कि अब भारत को मिलने जा रही है परमाणु ताकत। जी हाँ, रशिया भारत को देने जा रहा है एक रिटर्न गिफ्ट, और रशिया ने इस बार एडवांस में भारत को इसके लिए ऑफर किया है। यकीन मानिए इस खबर को सुनकर पश्चिमी देश भभक पड़ेंगे। क्या है पूरा मुद्दा आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कहीं पर भी जब बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। कोविड जो है दोबारा से बेकाबू होते जा रहा है। चाइना की कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन भारत में ना आए इसके लिए प्लीज मास्क इस्तेमाल कीजिए। चाइना की डोंगफेंग मिसाइलों को तो हमारा BMD संभाल लेगा, लेकिन जो चाइनीज रायता फैला है उससे प्रोटेक्शन के लिए ये जरूरी है। मैंने शुरू कर दिया है, आप भी शुरू कर दीजिए। तो यार भारत ने जिस हिसाब से दोस्ती निभाई है, अब इसके बाद नंबर आता है रशिया का। रशिया की तरफ से भी अब दोस्ती निभाते हुए भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारत के तमिलनाडु राज्य में एक कुडनकुलम नाम का परमाणु संयंत्र है, यानी जहां पर परमाणु ऊर्जा से बिजली तैयार की जाती है। अब ऑब्वियसली इसके लिए हमें न्यूक्लियर फ्यूल की आवश्यकता होती होगी, तो इसी के लिए दरअसल खास तरह का न्यूक्लियर फ्यूल ऑफर किया है रशिया की तरफ से। दरअसल बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में रशिया की तरफ से ये दिए गए ऑफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रशिया की जो एनर्जी कंपनी है जिसका नाम है रोसोटॉम, उसने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एडवांस में फ्यूल की पेशकश की है। उन्होंने आगे कहा कि TVS-2M नाम का ये परमाणु ईंधन, इसका पहला लॉट भारत ने मई-जून 2022 में प्राप्त किया था और इस फ्यूल को न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो पहली यूनिट है उसमें लोड किया जा चुका है। आगे मंत्री जी ने कहा कि ये जो TVS-2M नाम का परमाणु फ्यूल है, इसको एक बार लोड कर देने से इसकी जो साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल, वो कुल 18 महीनों की हो जाती है, यानी हर 18 महीनों में हमें ये फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ साथ कुडनकुलम प्लांट में जो दूसरी यूनिट बनाई गई है उसमें फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है UTVS नाम का फ्यूल। ये भी परमाणु फ्यूल है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि इस फ्यूल की जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 महीनों की ही है। तो इसी को देखते हुए अब रशिया की तरफ से यूनिट 2 के लिए UTVS टाइप की ईंधन के बजाय TVS-2M टाइप का ईंधन देने की पेशकश की है भारत को। यानी भारत को कहा है कि देखिए इसकी ऑपरेटिंग साइकिल कम है, तो आप डायरेक्टली वो वाला ईंधन लीजिए जिसकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, आपको 18 महीनों तक रिफ्यूल नहीं करना पड़ेगा। तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेम क्वांटिटी में जब हम लोग ईंधन डालेंगे नया वाला, तो इससे हमें ऑपरेटिंग साइकिल में ज्यादा एडवांटेज होगा। कुल 6 महीने हमारे बचेंगे, और जो पुराना वाला फ्यूल हम लोग उसमें इस्तेमाल करते थे यूनिट 2 में, उसकी जगह एक ऐसा फ्यूल मिल रहा है जो कि उससे 1.5 गुना ज्यादा हमें ऑपरेटिंग साइकिल देगा। तो ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल इसका मतलब ज्यादा एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि हमारे शहरों को लगातार रोशन करने के काम आएगा। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का फ्यूल पा लेना कोई इतना आसान नहीं होता। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, कई देशों के दरवाजे खटखटाने होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस तरह के स्पेशल फ्यूल हर देश के पास उपलब्ध नहीं होते, कुछ गिने चुने देशों के पास ही ये उपलब्ध हो पाते हैं। उनसे फिर आपको लेना है। उन्होंने आपसे पहले अगर किसी और देश को प्रॉमिस कर रखा है तो उसे भी पहले डिलीवर करना है उसे, उसके बाद फिर वो आपको देगा। कहने का मतलब इसमें बहुत प्रॉब्लम्स जाती है। कई बार यूनिट्स बंद भी हो जाती है कुछ समय के लिए, फिर जब आपको रिफ्यूल मिलता है उसके बाद आप रिफ्यूल करके फिर यूनिट शुरू की जाती है और फिर बिजली का प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने हमें फ्यूल समाप्त होने से पहले एडवांस में ही ऑफर कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी बात है और इससे रशिया को भी फायदा है डेफिनेटली। सैंक्शंस के इस दौर में अगर भारत फ्यूल खरीदेगा और परमाणु फ्यूल डेफिनेटली महंगा ही आता होगा, तो रशिया को भी इससे इकोनॉमिकली फायदा होगा। दोनों देशों की रिलेशनशिप जो है उसमें एक और नया अध्याय लिखा जा सकता है इसके माध्यम से।
तो अब इस रिटर्न गिफ्ट के बदले आपका क्या मानना है रशिया और भारत की दोस्ती को लेकर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।